वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शिक्षण सेवक कंप्लीट होने के बाद 3 साल का शिक्षण सेवक कंप्लीट कर लेने के बाद जब परमानेंट किया जाता है तो उससे पहले एग्ज़ाम देने और उस एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद ही परमानेंट करने के ताल्लुक से जो लेटर में कहा गया है उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। देखिए, ये जो लेटर है 11 सितंबर 2024 को इश्यू हुआ है, जिसके अंदर ये आउटवर्ड नंबर है इसका 6715/2024 और ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक अमरावती डिवीज़न का इशू किया हुआ सर्कुलर है, जो कि उस डिवीज़न के सभी डिस्ट्रिक्ट के शिक्षण अधिकारी और डाइट वालों को इशू किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो 26 जुलाई 2024 को माननीय मंत्री महोदय शिक्षण मंत्री जो थे दीपक केसरकर, उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो मुद्दे तय किए गए थे उन मुद्दों का जो तो कंप्लीट हो किया गया है या नहीं, यानी उसके ऊपर अमल आवरी की जा चुकी है या नहीं, उसका अहवाल देना है। यानी कि इस लेटर के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी मुद्दे हैं, वो कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन दी गई थी और वो डेडलाइन पूरी हो चुकी है। तो अब आपने उसके ऊपर क्या वर्क किया है उसका अहवाल, उसकी जो है तो रिपोर्ट पेश करनी है। इसके लिए 5 तारीख का देखिए यहाँ पर लेटर है, 5 सितंबर 2024 का, जो कि प्रशासन अधिकारी शिक्षण आयुक्तालय पुणे से इशू किया हुआ है 8 अलग अलग डिपार्टमेंट को, जिसमें संचालक ऑफिस से लेकर जो है तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद और सभी डिपार्टमेंट को दिया गया है। इसमें भी यही बात की गई है कि जो बैठक में जो पॉइंट्स लिए गए थे उसके ऊपर अमल आवरी हुई या नहीं, इसकी रिपोर्ट दी जाए। और जब हम यहाँ पर लेटर पर आते हैं 21, तो ये इसमें हम देखेंगे, ये देखिए 21 अगस्त 2024 को लेटर इशू हुआ था। ये लेटर भी जो तो जो सचिव है, सेक्रेटरी है महाराष्ट्र शासन के, उनके थ्रू कमिश्नर को और सभी 8 अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया गया था। अब यहाँ पर जो मुद्दे इसमें देख रहे हैं आपको, जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी 26 जुलाई 2024 को पुणे में, माननीय मंत्री महोदय शालेय शिक्षण वो मराठी भाषा विभाग यानी कि दीपक केसरकर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो पॉइंट्स आए थे उसमें टाइम लिमिट दिया गया था इन पूरे मुद्दों को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये 1 से लेकर टोटल इस लेटर के अंदर 24 मुद्दे हैं और 24 के 24 मुद्दों पर अमल आवरी अब तक की हो चुकी है। और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है मुद्दा नंबर 23, शिक्षण सेवक। इसमें जो बात कही गई है कि शिक्षण सेवकांच्या 3 वर्षाची सेवा झाल्यानंतर त्यांची परीक्षा घेण्यात यावी। यानी कि शिक्षण सेवकों का 3 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाए, नंतर त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावं और उसके बाद उन्हें सर्विस में परमनंट किया जाए, नियमित किया जाए। परीक्षा परिषदेने त्यांची परीक्षा घ्यावी, परीक्षा परिषद ने उनका एग्ज़ाम लेना है, याबाबत प्रस्ताव तैयार करावा। इससे रिलेटेड जो तो प्रस्ताव रेडी करके पेश करना है और ये पेश किया जा चुका होगा, क्योंकि जितने मुद्दे हमने इस लेटर में देखे हैं 24 के 24 सभी मुद्दों पर अमल आवरी हो चुकी है। सभी मुहिम, सभी अभियान और सभी जीआरस वगैरह आ चुके हैं। मतलब ये जो भी अहवाल है, इसका जो भी रिपोर्ट है जो देनी थी उप संचालक को, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो उप संचालक है उनको इस ताल्लुक से देनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश भी कर चुके होंगे। अब देखना ये है कि इसका क्या असर होता है। शिक्षण सेवक के ताल्लुक से जो एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है, ये दो धारी तलवार के तरह है। और इससे एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे करप्शन में इजाफा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है इसके अंदर कि जो अदर मीडियम के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो पहले ही उन्होंने लागू किया है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको शिक्षण सेवक कंप्लीट होने के बाद
एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। और ये अगर उर्दू मीडियम पर और मराठी मीडियम पर भी या दीगर सभी मीडियम पर भी उन्होंने ये चीज़ लागू करेंगे, तो उसके अंदर ये बात आएगी कि एक तरह से अच्छा भी है कि अगर अदर मीडियम के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको फिर एग्ज़ाम उर्दू में देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम का पेपर अगर वो पास करते तो आगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कतें आ सकती है। वैसे अगर मेरी पर्सनल एडवाइस देखी जाए, तो ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए जैसा अब तक चल रहा था कि 3 साल का सर्वे परेड होने के बाद जो गोपनीय अहवाल देखा जाता है, सीआर रिपोर्ट, और उसके मुताबिक परमानेंट कर दिया जाता है 3 साल का गोपनीय अहवाल से ही। तो वही प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो टीचर्स हैं इतने सारे इम्तिहानात देकर आ रहे हैं, डीएड या बीएड कर आ रहे हैं, उसके बाद टीईटी या सीटीटी पास करते हैं, फिर टेट एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उनके ऊपर और एक इम्तिहान परमानेंट के लिए लादना ये मुनासिब बात नहीं है मेरे नुक्ते नज़र से। एक मेरी पर्सनल राय है ये इस ताल्लुक से। अब देखते हैं डिपार्टमेंट ने इस पर क्या रिपोर्ट भेजी है, ये हमको आने वाला वक्त ही बताएगा, और संगठनाएँ इस ताल्लुक से क्या रुख अपनाती है, ये भी देखने वाली बात है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी इस ताल्लुक से जो बातें थी क्लियर हो चुकी होंगी, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और वीडियो के लिंक को शेयर करें। थैंक यू।